प्रश्नावली हमारा है प्रश्नावली 2.3, ठीक है। यानी हम किस क्लास के पढ़ रहे हैं भाई? कक्षा 9वीं का चैप्टर हमारा है बहुपद प्रश्नावली है 2.3। यानी कक्षा 9 के जो गणित हम पढ़ रहे हैं तो बहुपद नंबर का चैप्टर है और उसकी प्रश्नावली है 2.3। 2.2 तक हमने पढ़ने का काम किया था, पढ़ लिया था। तो यहाँ पर हमको प्रश्न ही कर रहा है कि बताइए किस बहुपद का गुणनखंड x+1 है। मतलब x+1 अगर इन लोगों का हम गुणनखंड करेंगे तो क्या उसमें ये ऐसा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा फैक्टर आएगा कि नहीं आएगा। यानी जब हम किसी का गुणनखंड करते हैं जैसे कि 4x+4 है तो इसका हम गुणनखंड करेंगे तो इसका गुणनखंड x+2 का होल वर्ग होता है। कैसे होता है? यहाँ देखो x² प्लस और इनका 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस है। तो अब देखो 2 गुणे x गुणे है 2 लिख दिए तो 2 दूनी 4x यानी a² प्लस b² प्लस 2ab a प्लस बी का होल वर्ग जैसा दिख रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं x+2 का होल वर्ग। यानी इसका गुणनखंड यह हो गया। तो अगर कोई पूछे कि बताओ इसका x+2 इसका गुणनखंड है कि नहीं है, इसका गुणनखंड है कि नहीं है, तो हम कहेंगे कि x+2 इसका गुणनखंड है। लेकिन अब हमको इससे अब इसका हम गुणनखंड नहीं करेंगे, फैक्टर करेंगे तो हमारे टाइम लॉस होगा, अधिक समय लग जाएगा। इसलिए हम दूसरे तरीक़ा से जानने की कोशिश करेंगे कि x+1 इसका गुणनखंड है कि नहीं है। तो इसके लिए देखिए क्या करना है। पहले आप पहले वाले प्रश्न को नोट कर लेंगे x³ प्लस x² प्लस x+1 में, ठीक है। अब क्या गुणनखंड पूछ रहा है? यह ना कह रहा है कि यह ना इसका गुणनखंड है कि नहीं है, तो हम उसको ला रहे हैं। x+1 बराबर लिखेंगे 0, x+1 बराबर लिखेंगे 0 और यहाँ लिखेंगे x बराबर, इसको पक्षांतर करेंगे इधर प्लस है और जैसे ही पक्षांतर करेंगे तो -1 हो जाएगा, -1। तो लिखेंगे x बराबर -1 बहुपद में रखने पर इसमें रखेंगे, इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 रखेंगे। चलो यहाँ x है तो यहाँ लिखेंगे -1 पावर 3 है तो 3 प्लस इनके जगह पर लिखेंगे -1 और पावर 2 है तो 2 प्लस इनके जगह पर रखेंगे -1 और इस प्लस 1 है, ये है। अब देखो बाबू 1 पर को घात रहे हैं, जितना भी घात है उतने बार उसको लिखो -1 यानी इसको हमने 3 बार लिखा। तो इसका गुणा जब इससे करेंगे तो माइनस और 1 करने अभी एगो बच गया है -1 बच गया। अब देखो प्लस जब माइनस से गुणा करेगा तो माइनस हो जाएगा और 1 से गुणा करेगा तो 1 हो जाएगा। तो यानी 1 का घन हो गया बाबू -1, ठीक है। लेकिन ये बताओ जब भाई दोनों को खाली गुणा किए हैं तो +1 ना आया था, तो इसका जब वर्ग हो रहा है तो +1 आ रहा है। अब देखो ये तो -1 ये खाली कोष्टक हटा दो, माइनस हो जाएगा क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है ये नहीं है। तो प्लस माइनस मिल के माइनस और ये प्लस। अब देखो 2 गो प्लस है 2 गो माइनस है, यानी यह -1 इस +1 से कट जाएगा और यह -1 इस +1 से कट जाएगा, यानी आ गया है आपका 0। यानी इस प्रकार तुम कह सकते हो अतः x+1 बहुपद कौन सा बहुपद? अभी में तो कई को बहुपद है ना, तो सबके लिए नहीं, जौने में मान रखे थे लिखेंगे x³ प्लस x² प्लस x+1 का गुणन खंड है। ये हल हो गया। इसी प्रकार दूसरा देखो, इसी प्रकार दूसरे में हम वैल्यू को पुट करते हैं। यानी दूसरा प्रश्न है बाबू x के पावर 4 प्लस x के पावर 3 प्लस x² प्लस x+1 में x+1 बराबर 0। तो x बराबर -1 रखने पर, यानी इस वाले बहुपद में जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 रखेंगे।
अब देखो ठीक तो है, ये कही है। अब देखो तो x के पावर 4 है ना, तो -1 के पावर 4 प्लस -1 के पावर 3 प्लस -1 के पावर प्लस -1 और ये +1। तो अब देखो बाबू, जब हमने बताया था कि जब x की पावर 3 है तो उसका -1 हुआ था, लेकिन जब -1 के पावर 4 होगा ना, तो देखो 4 बार गुणा कर रहे हैं, तो ई माइनस इनसे गुणा करके प्लस एक एकम आई गुणा लिख लो पहले, हाई माइनस इससे गुणा करके प्लस और एक एकम एक। अब ये दोनों में गुणा करो, प्लस 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 गुणा करेगा तो प्लस, और 1 1 जा 1, यानी 1 के पावर 4 है तो ये 1वें हो गया। लेकिन अब इसको हम फिर से गुणा नहीं करेंगे, इसका तो आपको बताए थे ना x के पावर -3 है तो इसको -1 लिखना था, तो इनको हम लिख देंगे -1। यो बताए थे ना कि जब x² यानी यहाँ पर -1 के पावर 2 था तो +1 लिखे थे। अभी देखो आई 2 जने एक संगे होता है ना, तो माइनस माइनस प्लस आए के करने, तो इनका 2 को घात बने तो ये +1 हो गया। लेकिन इनका कोष्टक टूटी प्लस माइनस मिलके -1 और ये प्लस। अब यहाँ पर ये देखना है कि कौन कौन कट रहा है, यानी कौन एक जैसा दिख रहा है। तो देखो इनमें क गो प्लस है भाई, 2 जने प्लस वाने और 3 जने माइनस वाने, यानी 3 जन नहीं 3 गो प्लस है, मान लो इसके आगे भी प्लस है, तो 3 जने प्लस वाने या 2 जने तो इधर से देखो 2 गो प्लस 2 गो माइनस कट जाएगा, यानी प्लस माइनस से कट गया। और नहीं काट पाते हो तो देखो क्या करना है, थोड़ा सा जौन जौन प्लस है देखो 1 1 1 1 1, हाँ तो 1 1 2 और 2 1 3, आई चोर को चोर तो हुए ना -2, तो घटा दो 1 बच गया ना, तो ये तो 0 नहीं हुआ। तो आपको कहना है x + 1 बहुपद कौने इनकर, अगर यहीं पर है ना लिखे हुआ का गुणनखंड नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार आप तीसरे को लगाएंगे, हम चौथे को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चौथा यहाँ हम सॉल्व करते हैं। चौथा में कहा है कि x³ - x² माइनस ब्रैकेट में 2 + √2 बाहर है x और प्लस काड़ी में 2। तो इसमें भी हम x के जगह पर क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ लिखा गया ना कि x = -1 रखने पर, तो यही रखेंगे x = -1 रखने पर, ठीक है। तो चलो बाबू रखो, हमें जहाँ जहाँ x -1, तो इनके जहीं पर -1 के पावर 3, इनके जगह पर -1 के पावर 2 माइनस, और यहाँ 2 प्लस काड़ी में 2 कोष्टक में ना है, लेकिन कोष्टक के बगैर यहाँ एगो बाने x, तो इनके जहीं पर -1 प्लस काड़ी में, और देखो -1 का जब घन कर लिए तो -1, अब देखो माइनस और -1 का वर्ग करोगे तो +1 ना। देखो जब यहाँ बताए थे ना कि -1 पर 2 चार थे ना, तो 2 बार लिखोगे ना -1 गुणे -1, तो माइनस माइनस एक एकम तो +1, तो यहाँ पर हो गया +1, लेकिन पहले से माइनस है तो माइनस में रह जाएगा। मान लो ये +1 तो हो रहा है, एकरे यहीं पर ना +1 होता ना, लेकिन है तो पहले से माइनस है, तो माइनस आपको रखना है। अब देखो माइनस, और देखो अब यह कोष्टक नहीं तुमको तोड़ना है, लेकिन कोष्टक के बाहर देखो एगो माइनस है ना, कोष्टक के आगे माइनस है, कोष्टक के यहाँ पीछे माइनस है, गुणा करने के लिए है, तो ये माइनस इस माइनस से गुणा करके प्लस हो गया। आई 1 इनसे गुणा करी तो ये कोष्टक में बचेगा 2 प्लस काड़ी में 3 और प्लस काड़ी में 2, आई उतार लिए, ठीक है, इसको ऐसे उतार लिए।
अब आ जाओ भाई, एगो माइनस कगो माइनस, दूगो माइनस हो गए, तो लिखोगे -2 प्लस ब्रैकेट में 2 प्लस काड़ी में 2 है, गलत हो गया था, 2 है, ठीक है। और ये प्लस काड़ी में अब कोष्टक टूटेगा तो ये 2 हो गया, 2 तो मानो आगे चिन्ह पॉजिटिव है, तो कोष्टक टूटने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 2 प्लस काड़ी में 2 और ये प्लस काड़ी में 2, तो एक के जने चोर बने आई निम्न बने, तो ई नहू के खराब कर दिए, ई लोग खत्म लड़ के, तो के बच गई, तो एगो कड़ी 2 आ एगो कड़ी 2, एगो पौना कगो पौना तो ही गा, तो एगो कड़ी 2 तो 2 कड़ी में 2, ये नहीं कर देना है कि 4 हो जाएगा, ऐसा नहीं। एक रोटी खाए क रोटी खाए, तो रोटिए लिख रहे हो लेकिन ओकरे आगे नंबर न बढ़ रहा है, तो उसी प्रकार एक कड़ी में 2 एगो कड़ी में 2, 2 कड़ी में 2, तो ये तो 0 नहीं हुआ। तो आपको कहना है x+1 इसका गुणनखंड नहीं है। तो अगर प्रश्न पूछे कि क्या, ये बताइए कि जो दिया जा रहा है तो इन बहुपदों का गुणनखंड है कि नहीं है, तो आप इसी तरीक़े से इनको सॉल्व करेंगे और उनके देखेंगे कि रिजल्ट 0 दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर रिजल्ट 0 प्राप्त होता है तो गुणनखंड है, और रिजल्ट 0 नहीं मिलता है तो गुणनखंड नहीं है। प्रश्न मान लीजिए किताब में लिखा है कि अगर px की वैल्यू जो दी गई है, px की वैल्यू है 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1, और gx की वैल्यू दी गई है x+1, तो कह रहा है क्या px का गुणनखंड gx है कि नहीं है, gx px का गुणनखंड है कि नहीं है, ये हमको जांच करना है। तो उसके लिए क्या हम करेंगे, तो जो पहला प्रश्न का जो 4 प्रश्न दिए गए थे पहले में, और उसका जो प्रोसेस था, तो वही कंडीशन यहाँ भी हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि अगर gx की वैल्यू x+1 है, gx की वैल्यू क्या है, x+1 है, तो आप x+1 = 0 कर दीजिए। मतलब आप ऐसे नोट कर देंगे x+1 बराबर 0 नोट कर देंगे, ठीक है। तो 0 से जब इक्वेट कर दिए तो x की वैल्यू हमको मिल जाएगी, इसको ट्रांसफर करिए दूसरे साइड, जब दूसरे साइड भेजेंगे तो -1 हो जाएगा, -1। तो को px में रखने पर, px में p जहाँ x वहाँ लिखेंगे -1, और देखो यहाँ 2 इनके जगह पर -1 के पावर 3 प्लस -1 यहाँ भी रख दिए और इनका पावर 2 -2 गुणे इनका पावर, मतलब x के स्थान पर -1 और ये -1 है, ये है -1। तो देखो 2 और x का जब 3 बार गुणा करेंगे तो कितना होगा, x का नहीं -1 का 3 बार गुणा करेंगे, यानी -1 पर 3 घात ना है। तो यहाँ देखो -1 गुणे -1 गुणे -1 3 राउंड गुणा करेंगे, तो देखो माइनस से गुणा करके एक से गुणा करके, अब एक बच गया ना -1, तो यह इनसे गुणा किया तो क्या हो जाएगा माइनस, एक एकम एक, ही मतलब हो गया कि -1 के पावर जब 3 है तो उसका मान -1 है। लेकिन जब 2 बार गुणा कर रहे हैं तो अब तो +1 हो रहा है, तो आप यहाँ लिखेंगे इसके जगह पर +1, और देखो यहाँ माइनस से गुणा करके 2 एकम ये लिख लीजिए -1। अब देखो बाबू, अब ये गुणा में ना है तो गुणा करिए 2 एकम और आगे माइनस है तो माइनस लिख लेना है। इनका है +1, इनका है +2, इनका है माइनस, देखा एक जने -1 है तो एक जने +1 है, यानी 2 बिरादरी के लोग हैं इसमें,
कौन बिरादरी के है? तो एगो बिरादरी दू है, तो दू माइनस बिरादरी है और यहाँ प्लस है, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा। आ एगो एक है, ये अलग बिरादरी का है, तो ये प्लस एक है और ये माइनस एक है, तो इनसे यो कट गया, तब बचबे का किया, तब जीरो आ गया ना। तो आप कहेंगे या तो जी एक्स के मान आप जीरो करके लगाए थे, तो आप कहेंगे जी एक्स पी एक्स का गुणन खंड है, जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। बस इतना ही तो पूछ रहा था, ठीक है। तो आपको जी एक्स का जो वैल्यू दे तो आप क्या करेंगे, उसको आप उसके स्थान पर मतलब जी एक्स का मान जीरो से इक्वेट कर देंगे और उनका मान पुट कर देंगे। थोड़ा सा दूसरा सवाल देखिए तो यहीं पर, जैसे इसमें से दूसरा कह रहा है बाबू, दूसरा प्रश्न है कि पी एक्स का मान है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और जी एक्स का मान है x प्लस 2। अब पूछ रहा है जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है कि नहीं है, तो आप क्या करेंगे, फिर से इनको पकड़ के लाओ, जी एक्स बराबर एक्स प्लस 2 और जी एक्स के यहीं पर जीरो रख देना है, यानी ऐसे कर देंगे एक्स प्लस 2 बराबर जीरो, तो एक्स प्लस 2 बराबर जीरो, तो एक्स बराबर यानी 2 को उधर जब हम पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे एक्स बराबर -2, तो -2 को क्या करेंगे बाबू, एक्स बराबर -2 को क्या करेंगे, तो पी एक्स में रखेंगे, जी एक्स में से ना एक्स का मान निकाले हैं, तो लिखेंगे एक्स बराबर -2 को पी एक्स में रखने पर, ठीक है। आ जाओ पी एक्स बाबू को उठा लाओ, पी एक्स बाबू, तो एक्स के जगह पर लिखेगा -2, ठीक है, और इनों के जगह पर लिखेगा बाबू -2 का घात 3 है तो 3 प्लस 3, इनके जगह पर कोष्टक में लिखना -2 पावर 2 है तो 2 प्लस 3, एक्स न है तो यहाँ गुणा करके लिखना -2 और प्लस 1, ठीक है। अब आ जाइए तो p -2 ब्रैकेट में, अब बताओ तो यहाँ -2 पर 3 घातना है, देखिए 3 बार लिखा -2 गुणे -2 गुणे माइनस, तो 2 को माइनस गुणा करके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी देखो माइनस से गुणा करके 2 दूआई 4, एगो -2 बचा है ना, तो यहाँ पर आ जाओ भाई, प्लस माइनस मिलके माइनस 4 दूआई, एक ही मतलब होगा इनके जगह पर बाबू -8 लिखना है, ठीक है, -8 लिखेंगे। उसके बाद देखो +3 यहाँ -2 के वर्ग 4, अभी 4 हुआ था ना 2 बार में, और देखो ये प्लस माइनस 3 दूआई प्लस, यहाँ देखो ये प्लस में है तो इसको तो ऐसे उतार लेंगे प्लस, यहाँ लेकिन गुणा करना होगा, 3 चौगे -6 प्लस 1। अब देखना है कि कौन कौन माइनस पार्टी का है और कौन कौन प्लस पार्टी का है। माइनस पार्टी को एक पास ला देंगे, प्लस पार्टी को एक पास, तो पहले प्लस पार्टी को ढूंढो, प्लस पार्टी के 12 हैं और 1 हैं, और माइनस पार्टी के -8 हैं और 6 हैं, तो प्लस वाले को जोड़ लो भाई, तो 13 और तीनों को जोड़ लो, 8 × 14, तो -14, तो इनके तो माइनस वाले के ज़्यादा वोट मिल गई, वो 14 गो हो गया, आई 13 ही गो, तो को वोट बेसी पाया है ये, तो माइनस में एगो बेसी पा गया है, माइनस में एगो, यानी 13 में 14 घटाएंगे तो एगो बचेगा, लेकिन माइनस में बचेगा, तो यहाँ तो जीरो नहीं हुआ, तो आप कहेंगे अतः जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है, ठीक है, गुणनखंड नहीं है। इस प्रकार इसका तीसरा प्रश्न आप लगाइए।